जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 20वां अध्याय और 20वें दिन की पुण्य फल देने वाली व्रत कथा सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माघ मास के इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। माघ मास के 20वें दिन हम माघ मास का लोमेश ऋषि का पुण्य क्षेत्रों में स्नान का वर्णन सुनेंगे, साथ ही एक पवित्र और पापनाशनी कथा को भी सुनेंगे। तब वेद निधि लोमेश ऋषि से बोले कि हे महर्षि, कृपया करके आप उस धर्म को बताइए जिससे ये सभी पिशाच और पिशाचनी बने हमारे बालक और बालिकाएं शाप की प्रबल अग्नि के दुख से मुक्त हो सके। तब लोमेश ऋषि बोले कि ये लोग मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास का स्नान करें। तब माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मैं इन सब को पिशाच और पिशाचनियों के शाप से मुक्त कर दूंगा, इनका मैं उद्धार कर दूंगा। हे ब्राह्मण, मुझे ये पूर्ण निश्चय है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने मात्र से ही लोगों के पिछले 7 जन्म के पाप छूट जाते हैं और वर्तमान जन्म के पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर लोग जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं देख पाते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान ही बताया है। पुण्य तीर्थों में स्नान करने से पाप मिटते हैं, जैसे हिमालय पर्वत पर तीर्थ सब पापों के नाश करने वाला है। अछोद सरोवर में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। बद्रिका आश्रम में माघ स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। नर्मदा नदी में स्नान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी हो जाती है और वे पापों से और दुखों से दूर होकर रुद्रलोक को प्राप्त होते हैं। यमुना में माघ स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे मनुष्य सूर्य लोक के समान दैदीयमान होकर चमकते हैं और अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सरस्वती नदी में माघ स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हे द्विजवर, विशाल नदी में माघ स्नान करने का परम फल होता है। यह पाप रूपी ईंधन को दावानल के समान और गर्भवास के पापों को नष्ट करता है। गंगा नदी में माघ स्नान करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है और मरने के बाद निश्चय रूप से मोक्ष प्रदान होता है। सरयू, गंडकी, सिंधुभागा, चंद्रभागा, कोशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पयुषणी, कृष्णावेणी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि एवं समुद्र में गिरने वाली अन्य नदियों में माघ महीने में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने से विष्णु भगवान की स्वरूपता, पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मा का सामीप्य तथा कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण देव, सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगण होता है। हे विप्रवर, पृथु तक में स्नान करने से वैष्णव पद की और देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देव शरीर को प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। हेमकुट, महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, नीलकंठ और अर्बुद में माघ स्नान करने से रुद्रलोक के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण देव, मकर की संक्रांति के सूर्य में मनुष्य चाहे जिस नदी में भी स्नान करे, उसकी सभी इच्छाएं भगवान पूरी कर देते हैं। प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ पर स्नान करके लोग गर्भगृह के कष्टों की वेदना को नहीं भोगते और हमेशा विष्णु भगवान के सायुज्य लोक को पाते हैं। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर माघ स्नान का फल होता है। अतः संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान को फिर क्यों न किया जाए। आइए इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक स्थान पर सियार और वानर रहते थे। दोनों को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। वे दोनों परस्पर आपस में मित्र थे। सियार का नाम रुद्र भूमिष्ठ था। एक समय वानर ने श्रृंगाल को शमशान भूमि में देखकर पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए पूछा कि हे सियार, तुमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा भयानक पाप किया जिससे तुम शमशान भूमि में घृणित एवं दुर्गंध युक्त मुर्दों को खा रहे हो। वानर के ऐसा पूछने पर सियार ने कहा कि हे वानर, मैं पूर्व जन्म में वेदों का पारंगत विद्वान और समस्त कर्म कलापों का ज्ञाता ब्राह्मण था। मेरा नाम वेद शर्मा था।
मैंने उस जन्म में एक ब्राह्मण को धन देने के लिए संकल्प करके उसे वह धन नहीं दिया। उसी पाप दोष से मेरा यह जन्म सियार का हुआ। अब इस प्रकार के अत्यंत घृणित पदार्थों को खा रहा हूँ। जो दुरात्मा ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके उसे वह दान नहीं देता, वे अत्यंत घृणित सियार की योनि को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके यदि वह वस्तु उसे न दी जाए तो उसी क्षण उसके 10 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए समझदार मनुष्यों को उचित है कि वह देने की प्रतिज्ञा करके उस वस्तु का अवश्य दान करे। ऐसा कहकर सियार ने फिर वानर से पूछा कि हे मित्र, तुमने क्या पाप किया था जो तुम इस वानर की योनि में पैदा हुए? तब वानर बोला कि हे सियार, पूर्व जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था। मेरा नाम वेदनाथ था। मेरे पिता विश्वनाथ नाम से विख्यात थे और मेरी माता का नाम कमला लया था। पूर्व जन्म में हम दोनों घनिष्ठ मित्र थे। तुम इस बात को नहीं जानते हो, परंतु पुण्य के गौरव से मुझे सभी बातों का स्मरण है। पूर्व जन्म में मैंने ब्राह्मण का साग चोरी किया था। उसी पाप से मैं वानर हुआ हूँ। अतः ब्राह्मण का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का धन लेने से नरक मिलता है और नरक भोगने के बाद वानर की योनि मिलती है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने से बढ़कर दूसरा और कोई पाप नहीं है। विष तो केवल पीने वाले को मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन समूचे कुल को जला डालता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से पापी मनुष्य कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। उसके बाद शेष पापों के फलस्वरूप वह वानर योनि को प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण के धन का कभी भी अपहरण नहीं करना चाहिए। उनके साथ सदा क्षमा का व्यवहार करना चाहिए। बालक, दरिद्र, कृपण और वेद शास्त्र आदि से शून्य ब्राह्मणों का भी कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आने पर वे अग्नि के समान भस्म कर देने वाले होते हैं। क्योंकि ब्राह्मण के दिए हुए शाप से तो देवता भी नहीं छुड़ा सकते। हे सियार, कितने ही समय से ऐसा कष्ट भोगते हुए हम दोनों को इस पाप से छुड़ाने वाला कौन होगा? सियार और वानर इस तरह बातचीत कर रहे थे। इतने में ही देव योग से अथवा पूर्व जन्म के किसी पुण्य फल से वहां महातेजस्वी सिंधु दीप नामक मुनि स्वेच्छा अनुसार भ्रमण करते हुए पहुंच गए। वे रुद्राक्ष की माला से विभूषित होकर भगवान शिव के नाम का कीर्तन कर रहे थे। सियार और वानर ने मुनि को देखकर के प्रणाम किया और पूछने लगे कि हे मुनिवर, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। अपनी कृपा दृष्टि से हमारी ओर देखिए और हम दोनों की रक्षा कीजिए। हमारी वानर और सियार की योनि जिस उपाय से छूट सके उस उपाय को बताने की कृपा करें। साधु पुरुष सदा किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए अपनी कृपा दृष्टि से अनाथों, दीनों, अज्ञानियों, बालकों और रोग पीड़ित और दुखियों लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। क्योंकि आप जैसे लोगों का जन्म तो हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए ही भगवान करते हैं। उन दोनों के ऐसा कहने पर महामुनि सिंधुदीप ने मन ही मन बहुत देर तक विचार किया और इस प्रकार बोले कि हे सियार, हे वानर, तुम दोनों के पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम दोनों दक्षिण समुद्र के तट पर श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि तीर्थ में शीघ्र जाकर स्नान करो। ऐसा करने से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। सिंधुदीप के इस वचन को सुनकर सियार और वानर बड़े प्रयास से धनुष कोटि में गए और उसके जल में स्नान करके वे सब पापों से मुक्त हो गए और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक में चले गए। वहां उन्हें इंद्र का आधा आसन प्राप्त हुआ। गोदावरी के तीर्थ पर दुराचार नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही पापी और निर्दयता पूर्ण कर्म करता था। ब्रह्म हत्या, शराब पीना, सोने की चोरी करना, गुरु पत्नी गामी, महापातकियों के साथ संसर्ग करना, ऐसे दूषित काम में वह हमेशा लगा रहता था। महापातियों के संसर्ग दोष से उस ब्राह्मण की ब्राह्मणता पूर्णतः नष्ट हो गई थी। ब्राह्मणता से हीन उस दुराचार ब्राह्मण को एक भयानक महाबलवान वेताल ने अपने अधीन कर लिया। वेताल के आवेश से अत्यंत पीड़ित एवं परवश होकर वह देश देश और वन वन घूमने लगा। घूमते घूमते वह श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि में चला गया।
वहां वेताल ने प्रेरित करके उसे धनुष कोटि के जल में स्नान करवाया। स्नान करके वह जो ही जल से निकला, वेताल ने उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण स्वस्थ होकर विचार करने लगा कि यह समुद्र के किनारे कौन सा देश है। गोदावरी के तट पर निवास करने वाला मैं यहाँ कैसे आया। इसी चिंता में पड़ा हुआ वह धनुष कोटि निवासी योगी प्रवर महात्मा दत्तात्रेय जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि हे ईश्वर, मैं नहीं जानता यह कौन सा देश है। मेरा घर तो गोदावरी के किनारे है। मैं यहाँ कैसे पहुंचा, यह सब मुझे बताने की कृपा करें। उसकी यह बात सुनकर महायोगी दत्तात्रेय जी ने थोड़ी देर तक ध्यान करके कहा कि हे पुत्र, पहले महापातियों के संसर्ग से तुम्हारी ब्राह्मणता नष्ट हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी वेताल ने पकड़ लिया। उसी के आवेश से विवश होकर तुम यहाँ आए। वेताल ने तुम्हें धनुष कोटि के जल में स्नान करवाया। धनुष कोटि के जल में स्नान करने से तुम्हारे महापातियों के संसर्ग का सारा दोष नष्ट हो गया। जिस वेताल ने तुम्हें पकड़ रखा था वह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। उसने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पावण की विधि से पितरों का हर्ष पूर्वक महालय श्राद्ध नहीं किया। अतः पितरों के शाप देने से वह ब्राह्मण वेताल के भाव को प्राप्त हुआ था। इस धनुष कोटि के दर्शन से वह वेताल भी वेताल योनि से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक को चला गया। जो मनुष्य आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत लोभवश पितरों के उद्देश्य से महालय श्राद्ध नहीं करते, वे वेताल की योनि को प्राप्त होते हैं। और जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध के अवसर पर अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। भाद्वा शुक्ल पक्ष से लेकर मार्गशीर्ष मास के अंत तक तत्वदर्शी मुनियों ने महालय श्राद्ध का समय बताया है। इसमें भी भाद्वा के शुक्ल पक्ष विशिष्ट है। इसकी अपेक्षा आश्विन का कृष्ण पक्ष अधिक उत्तम होता है। उस कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक महालय श्राद्ध करता है, उसके ऊपर सबको पवित्र करने वाले भगवान अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं। वह अग्नि लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वितीय तिथि में महालय श्राद्ध करता है, उसके ऊपर गिरजापति भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उसे मरने पर कैलाश लोक की प्राप्ति होती है। जो तृतीय तिथि में भक्ति पूर्वक महालय श्राद्ध करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देवताओं का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार तृतीय से लेकर चतुर्दशी तक महालय श्राद्ध की उत्तरोत्तर अधिक से अधिक महिमा है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अमावस्या तिथि में महालय श्राद्ध करता है, उसके पितरों को अनंत काल तक तृप्ति बनी रहती है। स्वर्गलोक में देवताओं को अमृत पीने से जो तृप्ति प्राप्त होती है, वही तृप्ति पितरों को अमावस्या में महालय श्राद्ध करने से प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय है। यह परम शांत तिथि है। इसमें महालय श्राद्ध करके वेद वेता ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या को श्राद्ध करने वाला पुरुष प्रत्यगात्मा और ब्रह्मा की एकाग्रता को जानकर सायुज्य लोक को पाता है। भादवा मास आने पर देव स्वरूप पितर हर्ष से नाचने लगते हैं कि हमारे पुत्र हम लोगों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। उस भोजन से हमें अत्यंत दारुण नरक का क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा। जब तक चंद्रमा और सूर्य बने रहेंगे, तब तक हमारा स्वर्गलोक में निवास होगा। पितरों को तृप्ति देने वाले भादवा मास एवं आश्विन मास प्राप्त होने पर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इससे उनके पितृकुल और मातृकुल के पितर तृप्त हो जाते हैं। आश्विन कृष्ण सप्तमी से लेकर अमावस्या तक मनुष्य प्रतिदिन 3-3 ब्राह्मणों को भोजन करावे। द्वादशी से लेकर अमावस्या तक तो अवश्य ऐसा करें। वेद वेता ब्राह्मणों को इस प्रकार भोजन करावें जिससे उन्हें पूर्ण तृप्ति हो। उस ब्राह्मण की तृप्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तृप्त हो जाते हैं। अग्निश्वात आदि पितर, इंद्र आदि देवता और अधिक कहाँ तक कहें, तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। मनुष्य महालय पावन तिथि में धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने वनवास में महालय श्राद्ध करने से ही दुख के समुद्र से पार हो गए थे और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर युद्ध में विजयी हुए थे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, अत्रि, भृंगु मुनि, कुश मुनि, गौतम ऋषि, अंगिरा ऋषि, कश्यप मुनि, भारद्वाज मुनि, विश्वामित्र मुनि, अगस्त्य मुनि, पराशर और मार्कंडेय तथा अन्य मुनिवर विधि पूर्वक
उत्तम महालय शाद का अनुष्ठान करके ही अणिमा आदि 8 सिद्धियों, व्रतों और तपस्याओं के निवास स्थान बन गए। महालय शाद करने से ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई थी। अतः अपना कल्याण और अभ्युदय चाहने वाले पुरुष को महालय शाद अवश्य करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जिस भूत ने प्रवेश किया था वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। उसका नाम वेद निधि था। वह महात्मा भारद्वाज का पुत्र था। कुछ स्थली ग्राम का निवासी था। उसने विधि पूर्वक महालय श्राद्ध को नहीं किया, इसीलिए पितरों के शाप से वह वेताल बना। तुम भादवा मास में पितरों की तृप्ति के लिए षड्रस भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं होगी, सदा सुखी रहोगे। आज से तुम कभी महापातियों के संसर्ग में मत रहना। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। अब शीघ्रता पूर्वक अपने देश को चले जाओ। योगी दत्तात्रेय जी मुनि के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुराचार कृतार्थ मन से उन्हें प्रणाम करके अपने देश को चला गया और दत्तात्रेय जी के बताए हुए मार्ग से अपने वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। उसने महापातियों का संसर्ग त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने की महिमा से दुराचार देहांत होने पर परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने तुम्हें दुराचार के उद्धार की पवित्र कथा सुनाई। इस प्रकार धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। एक बार वीरसेन नाम का एक राजा था। राजा वीरसेन को शिकार का बहुत शौक था। उसके पास बादल नाम का एक घोड़ा था जो उसे बहुत प्रिय था। राजा हमेशा अपने उस प्रिय घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। तब एक बार की बात है, राजा अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार की तलाश में जब वह जंगल के बीच से गुजर रहे थे कि उसी समय अचानक मौसम में बदलाव आ गया। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बरसात होने लगी। बरसात से बचने के लिए राजा एक घने वृक्ष के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। राजा वृक्ष के नीचे रुककर बरसात और हवा के रुकने का इंतजार कर रहा था। उसी समय अचानक पेड़ की एक मोटी शाखा हवा के वेग से टूटकर नीचे गिर गई, जिसके नीचे राजा और उसका घोड़ा दब गया। राजा तो किसी तरह पेड़ के तने से बाहर निकल आया, लेकिन राजा का प्रिय घोड़ा पेड़ के तने के नीचे दबने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने प्रिय घोड़े की मौत से राजा को बहुत दुख हुआ। राजा को वृक्षों से नफरत हो गई। अपने प्रिय घोड़े की मौत का बदला लेने के लिए राजा ने समूचे जंगल के वृक्षों को जड़ से कटवा देने का आदेश दे दिया। राजा की आज्ञा सुनकर सभी पेड़ घबरा गए। तब वही पेड़ जिसका तना गिरकर राजा और राजा के घोड़े पर गिरा था, उसने मनुष्य रूप धारण किया और राजा के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला कि हे राजन, मुझे आपके प्रिय घोड़े के मरने का बहुत दुख है, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजा ने कहा कि तुम कौन हो? तब वह मनुष्य बोला कि महाराज, मैं वही पेड़ हूँ जिसका भारी तना आपके और आपके प्रिय घोड़े पर आकर गिरा था। मैं आपको मनुष्य रूप धारण करके समझाने आया हूँ कि आप अपना आदेश वापस ले लीजिए। समूचे पेड़ों को कटवाने का आदेश वापस ले लीजिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। राजा ने पेड़ रूपी मनुष्य की बात सुनकर क्रोध करते हुए पूछा कि अगर तुम्हारा दोष नहीं है तो फिर किसका है? तब वृक्ष रूप में वह मनुष्य राजा को समझाते हुए बोला कि महाराज, आंधी चलने से मेरी शाखा हवा के झोंकों को सहन न कर सकी, इसीलिए पेड़ का तना टूटकर आपके और आपके घोड़े पर गिरा। इसलिए दोष मेरा नहीं, वायु का है। किंतु हवा को दोषी मानना भी गलत है, क्योंकि आंधी, तूफान, बरसात ये सभी मौसम में परिवर्तन आने से आते ही रहते हैं। उन्हें रोक पाना किसी के बस में नहीं होता। पेड़ की बातों पर राजा अपनी पूर्व मुद्रा में बोला कि मेरे प्रिय घोड़े की मौत तेरी शाखा के टूटने से हुई, इसलिए मेरी दृष्टि में हवा नहीं बल्कि तू ही दोषी है। तब पेड़ रूपी मनुष्य बोला कि महाराज, ठीक है, अगर दोष मेरा है तो सजा भी आप मुझे ही दीजिए, लेकिन जंगल के पूरे पेड़ों को मत कटवाइए। मैं अपने साथियों की रक्षा के लिए एवं आपके घोड़े की मौत का दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ।
पेड़ की बात पर राजा ने कहा, नहीं, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु का बदला समूचे जंगल के पेड़ों को कटवा कर ही लूंगा, ताकि भविष्य में मेरे अन्य किसी प्रिय घोड़े की मौत तुम सबके कारण न हो। पेड़ रूपी मनुष्य ने राजा से कहा कि महाराज, ऐसा भूल कर भी मत करना। ऐसा करके आप बहुत बड़ा अनर्थ कर देंगे। आपको एक दिन इस कारण बहुत पछताना पड़ेगा। वृक्ष और प्राणियों का नाता बहुत गहरा होता है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि कृपया अपना आदेश वापस ले लीजिए। इसमें आपका भी हित है और जंगल के जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का भी हित है। हम पेड़ों के न रहने से पशु पक्षियों का घर उजड़ जाएगा, वे भूखे मरने लगेंगे। साथ ही मौसम के ऊपर भी पेड़ों के न रहने का बहुत प्रभाव पड़ेगा। समय पर बरसात नहीं होगी। इसके अतिरिक्त और भी अन्य हानियां हो सकती है। महाराज, सोचिए, आप अपने प्रिय घोड़े के लिए कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। राजा के मन में बदले की भावना जन्म ले चुकी थी। वह गुस्से से उबल रहा था। पेड़ द्वारा समझाने पर भी राजा के कोई बात समझ में नहीं आई। पेड़ की बातों को अनसुना करके राजा ने महल में आकर अपने मंत्रियों को बुलाकर आदेश दिया कि जंगल के सभी पेड़ों को जड़ सहित कटवा दिया जाए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार पूरे जंगल के पेड़ों को राजा वीरसन ने क्रोध की बलि चढ़ा दिया। समय गुजरा। इस बीच वीरसेन के पड़ोसी राजा भानु सिंह ने एक विशाल सेना लेकर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा भानु सिंह की सेना और शक्ति के आगे राजा वीरसेन की सेना फीकी पड़ गई। तब राजा अपनी जान बचाने के लिए महल से भाग छूटा। उसे भागता हुआ देखकर राजा भानु सिंह के सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए। राजा वीरसेन भागते भागते बहुत दूर निकल आया। उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश थी, किंतु ऐसा कोई भी सुरक्षित स्थान उसे नहीं मिल रहा था जहां वह छिपकर अपनी जान बचा पाता। अंत में भागता भागता वह उसी जंगल में गया जहां के वृक्षों को उसने पहले ही कटवा दिया था। उस जंगल में कोई भी घना पेड़ और झाड़ी नहीं थी जहां की राजा छिपकर अपनी जान बचा पाता। वह बहुत थक चुका था। आगे चलने का उसमें साहस नहीं था। भानु सिंह के सैनिक उसकी तलाश करते हुए उधर ही बढ़ रहे थे। राजा वीरसेन यह देखकर घबरा गए। उसे अब अपने सामने मौत नाचती दिखाई दे रही थी। अपनी जान बचाने के लिए वह चारों ओर नजरें घुमाने लगा कि तभी अचानक वहां उसे एक कटे वृक्ष की जड़ से फूटकर निकले हुए छोटे छोटे वृक्ष दिखाई दिए। उस वृक्ष की छोटी छोटी शाखाएं हवा में झूल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे वीरसेन को अपने पास बुला रहे हो। उस नए वृक्ष को देखकर राजा लड़खड़ाता कदमों से गिरते पड़ते उस पेड़ की शाखा के पास पहुंचा। वह उस वृक्ष की हरी भरी टहनियों के बीच में जाकर छिप गया। वृक्ष की पत्तियों ने राजा वीरसेन को चारों ओर से ढक दिया। भानु सिंह के सैनिक राजा की तलाश करके वापस चले गए। सैनिकों के चले जाने के बाद वीरसेन उस छोटे से वृक्ष की टहनी से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने चैन की सांस ली। उस छोटे से वृक्ष को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। धन्यवाद देकर राजा जैसे ही चलने को हुआ कि वह नन्हा वृक्ष राजा से बोला कि महाराज, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं उसी वृक्ष की जड़ से फूटकर निकला हुआ नन्हा वृक्ष हूँ, जिसकी एक शाखा के तेज हवा के टूटकर आपके और आपके घोड़े पर गिरने से आपके प्रिय घोड़े की मौत हो गई थी। उस नन्हे पेड़ की बात सुनकर राजा को सारी बातें याद आ गई। राजा को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। वह नन्हा वृक्ष राजा से फिर बोला कि महाराज, मैंने आपको उस समय बहुत समझाया था कि आप जंगल के पेड़ों को मत कटवाइए, लेकिन आपने क्रोध में आकर और अपने प्रिय घोड़े के मौत का बदला लेने के लिए जंगल के पूरे पेड़ों को कटवा दिया था। जरा सोचिए, अगर यहाँ बड़े बड़े घने वृक्ष होते तो आप अपनी जान आसानी से बचा सकते थे। पेड़ की बात सुनकर राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने उसी समय उस वृक्ष को वचन दिया कि अब मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक कि मैं इस जंगल को पेड़ पौधों से हरा भरा नहीं कर दूंगा। पेड़ को ऐसा वचन देकर राजा उसी समय महल में आए और अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ पूरे जंगल में वृक्षारोपण करने लगे। देखते ही देखते वह जंगल पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे राजा को वृक्षों से लगाव हो गया। वृक्ष अब ईश्वर की तरह उसके लिए पूजनीय हो चुके थे।
वह उनकी सेवा करने लगा और पूजने लगा। इस तरह एक दिन वह उजड़ा जंगल राजा वीरसेन के वृक्षारोपण करने से हरे भरे जंगल में बदल गया। इस तरह राजा ने पूरे जंगल को हरा भरा करके अपने वचन का पालन किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 20वां अध्याय और 20वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।